अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी के झगड़े, आपसी इख्तिलाफात एक आम बात हो गई है हमारे माशरे में। छोटी छोटी बात पर तलाक, छोटी छोटी बात पर खुला, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से जुदाईगी के हम फैसले ले रहे हैं, लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये क्यों? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हालांकि इस रिश्ते के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कि मियाँ बीवी का लिबास है, बीवी मियाँ का लिबास है। जब अपना लिबास गंदा होता है तो हम उसको साफ करने की फिक्र करते हैं या लोगों को जाकर अपने जिस्म के, अपने कपड़ों के दाग और धब्बे बताते हैं। सोचने की बात, मियाँ बीवी है, एक रिश्ता है, मजबूत मुनज़्ज़म रिश्ता है, तो इस रिश्ते के बीच गलत फहमियां, आपसी एतराजात और आपस में एक दूसरे का दिफा, इस किस्म की सूरतें आती हैं। जब ये सूरतें आती हैं तो इन सूरतों में हिकमत से, दानाई से, समझदारी से काम लेना है और सबसे बड़ी चीज अपने मुतालिक का हुकूक अदा करना है। सामने वालों से हुकूक का मुतालबा और डिमांड नहीं करना है। अगर हम अपना हक अदा करके सामने वाले का हक अदा करेंगे, चाहे सुनने वाले मेरे भाई हो या बहनें हो, इस बात को गौर करें कि हम अपने घर में मुस्कुराहट और सलाम और कलाम के माहौल को आम करें। शोहर घर के बाहर से घर में दाखिल हो रहा है, सलाम करते हुए दाखिल हो। जब शोहर घर में दाखिल हो रहा है तो बीवी शोहर को मुस्कुराते हुए मिले। इसी तरीके से शोहर के घर से निकलने के टाइम में शोहर की तमाम जरूरियात पूरी हुई है या नहीं, उसके कपड़ों का इंतजाम सही, उसके कपड़ों के लिए प्रेस, आयरन, इस्त्री वगैरह की है नहीं, और उसके जूता चप्पल वगैरह। हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब दामद बरकातुहू का एक बयान है, वो हर किसी को सुनना चाहिए कि हजरत मौलाना बयान फरमाते हैं कि औरत शोहर के लिए उसकी खिदमत करे तो शोहर खुद उसका दीवाना बन जाता है, और शोहर को भी चाहिए कि वो औरत के तमाम हुकूक को अदा करे, उसको झिड़के ना, उसको सताए ना, उस पर जुल्म और ज्यादती और तशद्दुद ना करे, एक दूसरे के हुकूक को अदा करे, एक दूसरे के हुकूक को समझे। मेरे भाई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े बच्चों के सामने माँ बाप की लड़ाइयां झगड़े हो रही हैं, मियाँ बीवी में आपसी इख्तिलाफ हो रहा है, एक दूसरे को तान और तशनी कर रहे हैं। हालांकि बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए, उस्वा उसवा बनना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हम गाइडलाइन बनना चाहिए, ना कि हमारे बच्चे हमसे बेजार होकर, मुतनफ्फिर होकर गैरों को और गैरों के तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले बने। इसलिए अपनी जिंदगी में इस्लाम को, इस्लामी तालीमात को अपनाएं, ताकि आपके बच्चे आपको देखकर अपने जिंदगी और अपने मुस्तकबिल के सही फैसले लेने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए।